बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हरिपुर ग्रैंड टीचर्स अलायंस के ज़ेर-ए-तमाम ज़िला हरिपुर के जुमला सासा ने अपने मुतालबात के लिए हरिपुर प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और जबरी प्रमोशन नामंजूर और ज़ालमाना पेंशन इस्लाहात नामंजूर के नारे लगाए। मज़ीद नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हम नहीं मानते। ग्रैंड टीचर अलायंस के ज़ेर एहतमाम हरिपुर के जुमला असातिज़ा ने अपने मुतालबात के लिए हरिपुर प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और जबरी प्रमोशन नामंजूर और ज़ालमाना पेंशन इस्लाहात नामंजूर के नारे लगाए। इस मौके पर ज़िली ओहदेदारान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत जानबूझकर हालात ख़राब करना चाहती है। उन्होंने मज़ीद कहा, जब एक टीचर खुद माली फ़ायदा नहीं लेना चाहता, अपनी कुर्बानी दे रहा है और वो नहीं लेना चाह रहा, तो आप कौन है फिर उसको ज़बरदस्ती जो है प्रमोट करते हैं। वो अपना लॉस कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। पे में, सालाना इंक्रीमेंट में, पेंशन में भी वो अपना नुकसान कर रहा है ग्रेड ना लेकर। तो आप किस सूरत में जबरी उसको प्रमोट करते हैं। और हम सब, मैं अपने तमाम भाइयों की वसातत से मैं इसकी परज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसको फिल फॉर इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। मेरी फीमेल बहनों की, मेरे मेल भाइयों की जो मेरिट पर आ रहे थे, उनके जानबूझकर आर्डर रोके गए हैं और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स भी हो रही हैं। दर्जनों केसेस मौजूद हैं और मैं इस बात की भी मज़म्मत करता हूं और मैनेजमेंट कैडर को कहता हूं कि फिल फॉर उनकी प्रमोशन के आर्डर जारी करो, उनको कोर्टों में मत भगाओ और इधर डिक्टेटरशिप वाला कानून ख़त्म करो। आप इस हमारे बैनर में ये देखें, दो मुतालबात ऐसे हैं, अकल हैरान होती है कि ये कैसे पुलिसी साज हैं। एक कहते हैं मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, नहीं तुमने प्रमोशन होना है। एक कहते हैं मुझे प्रमोशन चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, नहीं तुम्हारे लिए हमारे पास फंड नहीं है। जालमो इतना तो सोचो, एक प्रमोशन ले रहा है उसको नहीं दे रहे, जो कहते हैं मैंने नहीं प्रमोट होना उसको कहते हो तुम जबरी जाओगे। हुकूमतें मुख्तलिफ फ़ीलो बानों से जो है सरकारी मुलाजमीन पे जो शब खून मार रही हैं, हम उनकी मज़म्मत करते हैं। और आज हमारा ये एहतजाज जो सूबाई सतह पे प्रेस क्लब्स के अंदर है या बाहर है, तो हम अगले स्टेप पे जो हमारे कायदीन हमें हुक्म देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला हमें अगर बाहर भी निकलना पड़ा तो हम बाहर भी निकलेंगे। एहतजाज का मकसद 4 नुकाती एजेंडा है। SST से लेकर SS तक तमाम असातिज़ा की अपग्रेडेशन का एलामिया जारी किया जाए। सूबे भर में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए। हुकूमत की ज़ालमाना इस्लाहात काबिल कबूल नहीं है और जबरी प्रमोशन को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। ग्रैंड टीचर अलायंस के ओहदेदारान का कहना था कि हम अपने सूबाई सदूर की काल पर अपने जायज़ हकूक़ की जदोजहद कर रहे हैं। MPAs MNAs की तनख्वाहों और मराआत के लिए ख़जाना भरा होता है, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों के वक्त ख़जाना खाली हो जाता है। चूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द मैडम नसरीन आफ्ताब सहारा और दुखी इंसानियत की खिदमत असल इबादत है। इस मुश्किल दौर में गुरबा की इमदाद के इस मिशन में हमारा साथ दें। सदर वेलफेयर तफसीलात के मुताबिक मस्कान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर की सदर मैडम नसरीन आफ्ताब ने जनाब प्रेस क्लब रनाला के कलमकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के इस महंगाई के दौर में हमें बेसहारा और दुखी लोगों का सहारा बनना पड़ेगा। इंसानियत की खिदमत असल इबादत है। हमें सफ़ेद पोश अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करनी चाहिए, क्योंकि इस ज़ालिम महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। इसलिए हमें इलाके भर में मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद को ढूंढ कर इनको राशन इनकी दहलीज पर फराहम करना होगा। इनका मजीद कहना था कि मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर जहाँ तक हो सके मुस्तहिक और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं। और उन्होंने कहा कि मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर मुखैरदारों और हजरात के ताउन से आइंदा भी अपनी खदमात जारी और सारी रखेंगी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सैयद जफर इकबाल पाकपतन साहिवाल माहौलियाती इंसाफ न मिलने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने प्रेस क्लब पाकपतन से लेकर कॉलेज रोड तक मार्च किया। मार्च के शुरा ने बैन अवी ताकतों से माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा कर दिया। रैली में सियासी समाजी तंजीमों, तलबा और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाकिस्तान में माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा है कि माहौलियाती तब्दीली से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में
میں سے ہے شرکا ریلی نے پاکستان میں ماحولیاتی انصاف مطالبات کیا ہے۔ ریلی کا اہتمام میک اپ پاکستان گرین PMDD اور پریس کلب پاک وطن کے اشتراک سے ہوا۔ ریلی پریس کلب پاک وطن سے شروع ہوئے اور کالج روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی بھی اس کی شیئر نہیں کرتے، تو انفرادی طور پہ ہمیں سب سے پہلے شاپر بیگ کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، جو کہ انڈیا میں بین ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہر داخلہ لینے والے بچے کو یہ فرض کر دیں، گورنمنٹ کہہ دے کہ اس نے ایک درخت لگانا 6 ماہ تک اس کی حفاظت کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان 5 ایئر ہمارا جو ماحول ہے وہ بہترین ہو جائے گا اور ہم نیچرل انوائرمنٹ کے اوپر آ جائیں۔ ایک پاکستان گرین اور PMDD کے تعاون سے ہونے والا آج کا یہ انصاف مارچ، ماحولیاتی انصاف مارچ ایک خوشائن چیز ہے، اور اس کے ہونے سے انشاءاللہ ملک میں ماحولیاتی بے انصافی کا خاتمہ ہوگا۔ پوری دنیا کے جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی میں اہم کردار ادا کر کے ہم جیسے ممالک میں جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، ایسی جو مارچ ہیں، ایسے مارچ جو ہیں وہ ملک میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ نوجوان نسل کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم سب کو اس ماحولیاتی انصاف مارچ کا حصہ بننا پڑے گا اور اپنے اپنے حصے کا درخت لگا کر پاکستان کو سرسبز و شاداب۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے۔ ملک محمد ارشد تحصیل رپورٹر دیپال پور آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق بصیر پور میں کسان اتحاد گروپ رجسٹر کا بصیر پور میاں محمد زاہد چچھڑ کے ڈیرے پر جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کسان اتحاد گروپ رجسٹر نے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ بصیر پور کسان اتحاد چودھری خالد حسین باٹ گروپ میں میاں محمد زاہد چچھڑ نے شمولیت اختیار کر لی۔ بصیر پور کسان اتحاد باٹ گروپ کے جلسہ میں کسانوں اور مزدوروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جس میں رسول پور پریس کلب حقیقی اور اتحاد پریس کلب بصیر پور کے عہدیداران نے بھی بطور مہمان شرکت کی، جن میں چودھری محمد افضل، ریاض احمد فریدی، میاں محمد خان وٹو، ملک نیاز احمد، ملک محمد ارشد، ملک زاہد، فرید منیر احمد وٹو نے شرکت کی۔ کسان اتحاد سے مرکزی سینئر وائس چیئرمین میاں غلام مصطفیٰ وٹو، مرکزی جنرل سیکرٹری ملک یاسین جھج، تحصیل جنرل سیکرٹری حافظ محمد رفیق پھلروان، ضلعی جنرل سیکرٹری میاں ظہیر منظور وٹو، ایڈوکیٹ نے اور دیگر عہدیداران نے اپنے خطاب میں کسانوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ کسان کو جتنی دیر تک حکومت نے ریلیف نہ دیا، بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکس ختم نہ کیے، کسان بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ایک طرف بجلی کے بل، دوسری جانب کھاد مافیا مین ڈیلر بھی بے لگام ہو چکا۔ حکومت کھاد مافیا کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ ضلع جنرل سیکرٹری میاں ظہیر منظور وٹو ایڈوکیٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جتنی دیر تک کسانوں کے جائز مطالبات حکومت تسلیم نہیں کرے گی، ہم کسانوں کی جنگ لڑتے رہیں گے اور بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ اگر کسی وابستہ آفیسر نے میٹر کاٹنے کی کوشش کی تو انجام برا کیا جائے گا۔ جلسہ کے اختتام پر ملک پاکستان کے لیے سلامتی کی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں چوچک سے۔ مہر خادم بشیر نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق رنالہ خورد ناجائز تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ شہر کو صاف ستھرا بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ CO بلدیہ تفصیلات کے مطابق CO بلدیہ رنالہ عمر فاروق نے جناب پریس کلب رنالہ کے قلمکاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ DC اوکاڑا اور ایڈمنسٹریٹر رنالہ کی ہدایات پر ناجائز تجاوزات اور قبضہ مافیا کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ شہر کو صاف ستھرا بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نہ ہی کسی سے بھی بلیک میل ہوں گے اور نہ ہی کسی قسم کی سفارشات پر معافی دیں گے، اور قانون کے مطابق ہر اس فرد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی جو مین بازاروں، سڑکوں یا گلی محلوں میں ناجائز تجاوزات کرنے کا سوچے گا بھی، اور جن لوگوں نے ناجائز تجاوزات کی ہوئی ہے یا بلدیہ رنالہ کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنی ناجائز تجاوزات اور ناجائز قبضے چھوڑ دیں، ورنہ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر رنالہ کو خوبصورت اور سڑکوں کو کھلا کشادہ بنانے کے لیے انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور صحافیوں کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے۔ SSP سید سلیم شاہ کے حکم پر پولیس کا منشیات فروش، جرائم پیشہ عناصر، عادی مجرمان، کچی شراب، گٹکا، مین پوری کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ تھانہ شیخ بھرکیو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 10 عدد کٹے مین پوری، مٹیریل خام مال وزن 100 کلو گرام 650 عدد مین پوری، 1 عدد
वेट मशीन, वजन करने वाला कांटा, मंशियात की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला चिंगची रिक्शा बरामद कर लिया। 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज कर दिए गए। SHO थाना शेख भरक्यू ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए एक मैनपुरी गुटखा सप्लायर्स मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्जा से 10 अदद कट्टे मैनपुरी मटीरियल, खाम माल वज़न 100 किलोग्राम, 500 अदद तैयार शुदा मैनपुरियाँ, 1 अदद वज़न करने वाला कांटा और मंशियात की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला चिंगची रिक्शा बरामद किए और मुलजिम के खिलाफ थाना शेख भरक्यू पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम बनाम मिट्ठू वल्द मोहम्मद बख्श तहीम SHO थाना तालका टंडो मोहम्मद खान ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए एक मैनपुरी गुटखा सप्लायर्स मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्जा से 150 अदद मैनपुरियाँ बरामद की और मुलजिम के खिलाफ थाना तालका टंडो मोहम्मद खान पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम बनाम राजा सिठियो वल्द अली मुराद। जाम शुरू से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अली डितू। कोटरी साइड के इलाके बबर चौक में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। शोहर मौके से फरार हो गया। कोटरी के बबर चौक के रिहायशी नूर बानो ने अपनी 25 साला बेटी शबनम के कत्ल का जिम्मेदार इसके शोहर को ठहराया। मकतूला की वालदा का कहना था कि शबनम अपने शोहर साजिद सोलंकी से नाराज थी और हमारे साथ रहती थी। कत्ल होने वाली खातून की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि खातून का शोहर इसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास रहती थी। पुलिस राय के मुताबिक आज इसका शोहर अपने दोस्तों के साथ इसे लेने आया था। वापस ना जाने पर गुस्से में आकर इसे कत्ल करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने खातून की लाश को तहवील में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचा दिया है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक डबगड़ी शाह कबूल बाजार मुकम्मल रफ़ीउल्लाह सदर आलमगीर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंशाअल्लाह रफ़ीउल्लाह भाई को जो बाज़ार के लोगों ने मुंतखब किया, ताजर बरादरी ने, ये बहुत खुशाइन है हमारे लिए और उम्मीद इससे रखते हैं और तवक्को है कि इंशाअल्लाह ये काबिलियत भी रखते हैं कि बाज़ार की खिदमत करेंगे। ताजर बरादरी के जो मसाइल है वो इंशाअल्लाह खुश असलूबी से हल करेंगे। जी रफ़ीउल्लाह साहब, आपने पर ताजिरों ने एतमाद का इजहार करते हुए मुंतखब किया, क्या कहेंगी? पहले तो मैं अपने बाज़ार शाह कबूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी इलेक्शन कमेटी का, हाजी ज़ुबैर साहब का और जो हमारे कमेटी के मशरान थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अहसन तरीके से ये इलेक्शन किया। और बाकी बात एतमाद की है तो अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँ और इंशाअल्लाह कोशिश से ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। पहले भी 2 साल जनरल सेक्रेटरी रहा और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब कागज़ात जमा किए तो मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं आया, तो मैं भला मुकाबला यहाँ पे बाज़ार पे लोगों ने मुझ पे एतमाद करके मुझे मुंतखब किया। इंशाअल्लाह मेरी पहले भी जिस तरह स्ट्रगल रही, जो पहली खिदमत थी, इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी उनसे ज़्यादा मैं बाज़ार की खिदमत कर सकूँ। इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन था और अहसन तरीके से हमने अपना काम किया और जो काबीना भी ये बनाएंगे इंशाअल्लाह अच्छी काबीना होगी। रफ़ीउल्लाह साहब ने पहले भी ताजरों की खिदमत की है अपोजिशन में रह कर भी, तो इंशाअल्लाह अब तो ये सदर मुंतखब हुए हैं तो इससे बेहतर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद हारून है और इस नकबन में हमारा दुकान है। जिस तरह हमारे बाज़ार वाले ने रफ़ीउल्लाह पे एतमाद कर दिया, इंशाअल्लाह ये हमारे जो वोटों पे मुंतखब हुए इंशाअल्लाह ये हमारे भरपूर ताउन करेंगे। जी अजी रफ़ीउल्लाह साहब हमारे बाज़ार के पिछली दफ़ा भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसके खिदमत जो है ना बाज़ार के लोगों से छुपे नहीं थे। इसको देखकर तो बाज़ार लोगों ने उनको सदर मुंतखब कर दिया। इंशाअल्लाह आगे भी वो इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन और डेंगू की रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर मुज़म्मिल इलियास का मुतअद्दिद सर्विस स्टेशन, कारखाने और शादी हाल्स का दौरा, डेंगू सर्विलेंस टीमों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा, सर्विलेंस तेज़ करने की हिदायत। ज़िला भर को डेंगू फ्री बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाया जा रहा है। डेंगू लार्वा की अफसाइश के मकामात का तसलसल से मुआयना किया जाए। शहरी सफाई सुथराई का खसूसी इंतज़ाम करें ताकि डेंगू
का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। बातज़ा डिप्टी कमिश्नर ने CEO एजुकेशन के हमरा कैप्टन हसनैन नवाज MC बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा किया। सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए निगरान हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। मुंतखब सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, निसाबी, हम निसाबी, गैर निसाबी सरगर्मियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की ट्रेनिंग, तलबा की किरदार साजी और खेलों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पीने का साफ़ पानी, वाशरूम्स की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़रिए तमाम सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिला में आगाही फ्लैग मार्च किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़ ने फ्लैग मार्च की सरबराही की। फ्लैग मार्च बेल चौक से असलम मोड़ शुगर मिल्स से होता हुआ बेल चौक पहुंचा। आगाही फ्लैग मार्च में डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी वकार अल हसन बोतला भी शरीक हुए। आगाही फ्लैग मार्च में फूड सेफ्टी अफसरान की भी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल को रोकना है। इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल से मुतअद्दिद अमराज से जन्म लेते हैं। अवाम में और ख़ुसूसन कारोबारी हज़रात को इस सिलसिला में आगाही देना बहुत ज़रूरी है। हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करके कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ज़िला में महफूज खुराक के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी खुराक की तैयारी के मरूजा कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशा हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक माशूक जुनेजो का मीडिया से बातचीत करते हुए इनका कहना था कि मलीर मीडिया सेल के सहाफ़ियों दोस्तों को मैं सिर्फ सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके लीगल गैस कनेक्शन चोरों को बेनकाब किया, कनेक्शन मुनक़ता करवाया और गैस चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करवाई। अब मेरे कुछ अहम सवालात हैं मलीर के सहाफ़ी दोस्तों और मलीर की इंतज़ामिया से। बिन कासिम मलीर में जो गोट तकरीबन 10, 15 और 20 साल से लेस हैं, जिनमें हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ इतने सालों से लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती हैं और हमारे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर आते हैं, तब इनके घरों का चूल्हा जलता है। कराची जैसे शहर में हम लकड़ियां काट कर गुजारा कर रहे हैं। 20 सालों से कोई लीगल गैस कनेक्शन नहीं लगा। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन हमें लीगल गैस लगवा कर देगा? कुछ अपनी दिल पर हाथ रखकर सोचो। 20 सालों से लकड़ियां जला रहे हैं, अगले 20 साल और लकड़ियां जलाएंगे। हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। मुहतसिब आला में भी केस किया लेकिन नतीजा ज़ीरो। मलीर मीडिया सेल और मलीर के सब सहाफ़ी हज़रात से दरख्वास्त की जाती है कि मलीर के ज़मींदारान से इंटरव्यू और लगातार सवालात और इनको बेनकाब किया जाए जिन्होंने गरीब आवाम को 20 सालों से गैस से महरूम किया हुआ है और हमारे बच्चों को लकड़ियां काटने पर मजबूर किया हुआ है। आखिर कौन और कब लीगल गैस कनेक्शन लेकर देगा? आखिर हमारा कसूर क्या है? 20 सालों से लकड़ियां जला रहे हैं, कौन बनेगा आवाज़ हमारी? कौन लीगल गैस कनेक्शन लगवा कर देगा? बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ज़िला मानसहरा से। ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक मानसहरा की एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई। महकमा के दबंग AFC शौकत सुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया के हमरा कार्रवाई। यूटिलिटी स्टोर के सरकारी आटा की खुर्द-बुर्द और स्टोर का आटा पंजाब के फ्लोर मिल्स के बारदाना में पैक करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मानसहरा शौकत सुल्तान की ज़ेरे निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मानसहरा कुरातुलैन ने इतला पर वाक़िया घर मोहल्ला ज़ारदाबाद बेदड़ा रोड पर छापा जनी की दौरान चेकिंग। घर में यूटिलिटी स्टोर का सरकारी आटा पंजाब की फ्लोर मिल्स के बारदाना में पैक करते हुए पकड़ा गया। घर से पंजाब के बारदाना में पैक आटा के 30 थैले बरामद हुए। इसके साथ साथ पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सिलाई मशीनें, यूटिलिटी स्टोर का खाली बारदाना, पंजाब फ्लोर मिल्स का सरकारी बारदाना बरामद हुआ। तफ्तीश करने पर मुलजिम ने इकरार किया कि वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स से सस्ता आटा गैर कानूनी तरीके से खरीदता है और घर में लाकर दोबारा पंजाब की फ्लोर मिल्स के बारदाना में पैक करके महंगे दामों फरोख्त करता है, जिस पर घर के मालिक को खिलाफ फूड कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक की हिदायत पर महकमा ज़राअत ने थाना नूर शाह की हदूद में कब्जा में ली गई यूरिया खाद की 1200 बोरियां मुकामी काश्तकारों में कंट्रोल रेट पर फरोख्त कर दी। यूरिया खाद से भरा ट्रक ब्लैक में फरोख्त करने के लिए जा रहा
था, जिसे डिप्टी कमिश्नर अकराम उल हक की हिदायत पर महकमा ज़राअत ने कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसे इंदराज मुकदमा के लिए ट्रक पुलिस के सुपुर्दारी में दे दिया गया था। अदालती फैसले के बाद जब्त की गई खाद सरकारी नरखों पर मुकामी किसानों में फरोख्त कर दी गई, जिसे किसानों ने बेहद सराहा और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि किसानों को लूटने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबीर की रिपोर्ट से DPO बहावलपुर की हिदायत पर SHO थाना धूलकोट मोहम्मद रमज़ान ने जामिया मस्जिद मौज़ा नुनारी में जुमा के बाद आवाम से खिताब करते हुए कहा, मैं आपका मुहाफ़िज़ हूँ, आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह के घर में आपसे वादा करता हूँ, मेरी कोशिशें हैं आपको इंसाफ और मेरिट मिले, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मंशियात फरोशों की आप निशानदही करें, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, आपका नाम सीगा रास्त में रखा जाएगा। मज़ीद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों को एहसास हो कि पुलिस हमारी मुहाफिज है, ठीक है ना। पुलिस हमारे लिए, हमारी जान के लिए यहाँ तैनात है, यहाँ थाना बना है। आप लोग हमसे खौफ मत करें, कोई मसला है, कोई तकलीफ है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इज्जत दूंगा, आप लोगों को कुर्सी मिलेगी, आप लोगों को पानी पिलाऊंगा और मैं फख्र महसूस करूंगा कि एक आदमी चल के आया मेरे पास और जाने के बाद अच्छा तासुर लेके गया कि पुलिस का काम क्या है। मैं एक गुनाहगार सा बंदा हूं, मदीना साहब, कोशिश तो जरूर करूंगा कि आप लोगों के प्यार पे पूरा हो। अल्लाह पाक मुझे तौफीक देंगे, अल्लाह पाक मुझे इज्जत देंगे और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के म्यार पे पूरा करूं, आप लोगों की जान माल की हिफाजत करूं और खुसूसन वो लोग जो यहाँ मौजूद नारी के खतरनाक लोग हैं, जिन्होंने यहाँ अच्छे इंसानों का जीना दुर्भर करके रखा हुआ है, इंशाअल्लाह उनको मैं सजा दूंगा, उनको कैफारे किरदार तक पहुंचाऊंगा। आप लोग सब मेरा साथ देंगे। रंग में ये लोग डाल रहे हैं, ये जो मंशियात फरोश है और ये आप लोगों के मुस्तकबिल का के लिए ये बहस से सहमत है। ये लोग आपके मुखालिफ हैं। बतौर कानून का मुहाफिज उन लोगों की किला कमा करना उनका, उनको खत्म करना मेरा फर्ज है, लेकिन ये फर्ज मैं ऐसे नहीं अदा कर सकता जब तक आप लोगों ने मेरा साथ नहीं देना, तो ये फर्ज मैं अदा नहीं कर सकता। आप लोग मेरे साथ होंगे, मुझे बताएंगे कि फलां शख्स जो है वो ये गंदा काम कर रहा है और इंशाल्लाह मैं उसको पकड़ूंगा, उसको सजा दूंगा, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। आज तो मैं टाइम दे रहा हूं, मैं इंशाल्लाह यहाँ मंशियात फरोख्त करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे लोग यहाँ मंशियात फरोख्त करते हैं और इंशाल्लाह उनको सजा भी दूंगा। पिछले दिन में एक वकूआ हुआ है, आपको भी पता होगा। पुलिस अगर कहीं जाती है रेड करने के लिए, हमारा एक मकसद है, हमारा मकसद है गंदे लोगों को पकड़ना, मंशियात फरोशों को, चोरों को, डकैतों को पकड़ना। शरीफ को पकड़ना नहीं है हमारा काम। अगर एक पुलिस आती है और वो गंदे लोग उनके दस्त गिरबान होते हैं, तो वो आपके, मेरे और कानून के गुजरे हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से। ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक उसाजा के एहतजाज के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक मानसहरा भर के सरकारी स्कूलों के उसाजा का मुतालबात के हक के लिए एहतजाजी मुजाहरा, उसाजा की अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ऑल टीचर्स एसोसिएशन का जिला मानसहरा के सदर अमजद सईद की कॉल पर जिला मानसहरा के उसाजा ने गवर्नमेंट मिडल स्कूल जबरी में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में जिला भर से कसीर तादाद में उसाजा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर एप्टा मलिक, खालिद ग्रुप, जिला मानसहरा के सदर एहतशाम इलाही, SST एसोसिएशन के सदर रफीक जावेद, ऑल टीचर्स एसोसिएशन जिला मानसहरा के सदर अमजद सईद, इंसाफ टीचर्स एसोसिएशन के सदर नईम खान, ATA के जिलाई सदर मौलाना अब्दुल सलाम, DM एसोसिएशन जिला मानसहरा के सदर नईम खान, सदर और दीगरान ने खिताब करते हुए कहा कि हम उसासा के हकूक़ के लिए आज पुरअमन एहतजाज करने निकले हैं। आज हम पुरअमन एहतजाज के ज़रिए सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि साबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ कैडर के उसासा की प्रमोशन के हवाले से जो मंजूरी दी थी, इसका फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। उसासा के हकूक़ छीनने की कोशिश ना की जाए। हम कौमें बनाने वाले हैं, हमको एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए।
کے لیے, افرادی قوت دکھانے کے لیے تو میدان میں نکلو یار. اس طرح نہیں ہوگا. یہ حکومت نے ہم کو دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے آپ جمعے کا ٹائم تھا, جمعہ بھی تھا, لیکن اس کے باوجود جب بھی ہم نے پکارا ہے کچھ مخصوص لوگ ہیں وہی آئے ہیں. کیا صرف یہ جو لوگ آئے ہیں یہی اساتذہ ہیں؟ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں منصر شہر میں آپ آواز لگائیں تو 20,000 اساتذہ صرف منصر شہر میں, 10,000 تو ہوں گے ہی ہوں گے. گھر سے باہر نکلنا ان کو مطلب تکلیف ہوتی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں, کوئی جبوڑی سے آئے, کوئی سچن سے آئے, شمس صاحب وہ بالیمنگ سے آئے ہیں, ستنگلی سے آئے ہیں, ملوکڑا سے. آنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے آ جاتا ہے, جو نہیں آنے والا ہوتا ہے ادھر پڑوس میں بیٹھا ہوگا, میری آواز سن رہا ہوگا اور وہ باہر نہیں نکلا ہوگا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اب میں آتا ہوں اپنے ایجنڈے کی طرف. ہمارا آج کا ایجنڈا 4 نکات پر مشتمل ہے. ہم نے آج احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. احتجاج کے بعد اگر حکومت نہ ہمارے یہ مطالبات نہ مانے تو ہم اس کے خلاف مزید سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور احتجاج بھی کریں گے. اور میں حکومت کو یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نکلے ہیں تو نہ ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں کو چھوڑا ہے نہ پشاور کی. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, نہ تمہارے آنسو گیس سے, نہ شیلنگ سے, نہ تمہاری ربڑ کی گولیوں سے, نہ ہی جیل سے. ہمارے قائدین جیلوں میں بھی گئے ہیں. ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا حق آپ سے مانگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, لیکن کیا ملک کی مالی حالت سیاستدانوں کے لیے اچھی ہے؟ کیا ملک کی سیاسی حالت فوجیوں کے لیے اچھی ہے؟ کیا ملک کی سیاسی حالت ججز کے لیے اچھی ہے جن کو ابھی کروڑوں روپے کا قرضہ آپ نے 10 سال کے لیے بغیر سود پہ دیا؟ ادھر استاد مر رہا ہے, اس کو آپ 2-4 لاکھ روپے بیٹی کی شادی کے لیے سود پہ نہیں دے رہے, تو ان کو آپ کروڑوں روپے سود کے بغیر دے رہے ہو. لعنت ہو تم پر. یہ تینوں جو ہیں تینوں لعنتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھو. یہی لوٹ رہے ہیں ملک کو. اور جنہوں نے ان کو بنایا ہے ان اپنے باپ کو یاد رکھو یار. اگر تمہیں بینیفٹ مل رہے ہیں, تم اپنے ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ لے رہے ہو, ایکسٹرا آرڈنری مراحت لے رہے ہو, تو اساتذہ کے جو تمہارے اساتذہ کے حقوق ہیں, جو تمہارے باپ ہیں, ان کے حقوق تو ان کو دو نا, ان سے حقوق تو نہ چھینو. حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے, حقوق جو ان کے ہیں وہ پینشن تم جن سے چھین رہے ہو. تو یہ بات ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. آپ نے نئے ملازمین پر تو پینشن کا ڈاکہ ڈال دیا ہے, لیکن جو پرانے ملازمین ہیں ان سے تم پینشن کے حقوق نہیں چھین سکتے. ہم اس کا ہر فورم پر دفاع کریں گے. اور اساتذہ کرام اگر آپ نہ جاگے تو ان چیزوں سے آپ محروم ہوں گے. دوسرا ایجنڈا ہے ہمارا اپگریڈیشن. دیکھیں کورٹ سے بھی ہوئی ہے, اسمبلی سے بھی ہوئی ہے, سب باتوں سے ہو کے اٹک کے آگے یہ بجٹ نہیں ہے. میں نے پہلے بات کی ان کے لیے بجٹ ہے. یہ جو 3 ہمیں لوٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, ان 3 اداروں کے لیے بجٹ ہے. صرف جو ملک کو بنا رہے ہیں, قوم کو بنا رہے ہیں, ان کے لیے بجٹ نہیں ہے. تو یہ باتیں ہم نہیں مانتے. ہم اپگریڈیشن لے کے رہیں گے اور ہم اپنے اس کاج سے پیچھے ہٹنے والے بالکل بھی نہیں ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.